आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सभाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत खुशी हुई आपको दोबारा एक हफ्ते बाद मिलके। सर थैंक यू वेरी मच। सर आज की हेडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मरियम नवाज की बेल एप्लीकेशन, पाकिस्तान खप्पे का नारा। इस वक्त सर कंट्रोवर्सीज जो हैं वो नून लीग पर एक बार फिर उसके इर्द घूम रही हैं और इख्तलाफात सर बढ़ गए हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर। तो सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज की बेल एप्लीकेशन। बाज़ लोग शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि मरियम पर ये जो प्रेशर आया, एक तो उनके अब्बा जी की वजह से, उन्होंने जो तकरीर की, और दूसरी तरफ हमजा शहबाज का बाहर आना, कोई ग्रेटर प्लान तरतीब दिया गया है और कहा ही जा रहा है कि कोई डील शील हुई है, हमजा को बाहर निकालो, मरियम को अंदर किया जाएगा। सर आपका क्या इस पे तजिया है? देखिए, अभी तक 6 महीने 8 महीने हो गए हम सिर्फ मरियम साहिबा की पॉलिटिक्स ही देख रहे हैं, और वही जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ पीडीएम, सेंटर ऑफ अपोजिशन यूनिवर्स वो बनी हुई थी, और हर तरह के उन्होंने सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर ली। जल्द से भी कर लिए, गाली गलौज भी कर ली, इलेक्शन भी लड़ लिया। जरदारी साहब ने उनको मजबूर किया कि जी आप असेंबली के अंदर आके लड़ें, वहां भी लड़ लिया, ज़िमनी इंतखाब भी लड़ लिया, फिर सेनेट में भी चले गए। मगर हर जगह सिवाय एक आध जगह जहाँ पे जरदारी साहब की चालाकी जो है वो काम आ गई सेनेट के इलेक्शन में गिलानी साहब के लिए, बाकी सब जगह इनको मात हुई। तो अब इतना पूरा लंबा जो अरसा मरियम साहिबा ने ये पॉलिटिक्स चलाई है, तो वो लोगों को नजर नहीं आ रहा कि जी हम किधर जा रहे हैं। ये हम कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करके तो हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, और सारे के सारे फायदे जो है वो जरदारी साहब ले गए वहां बैठे बैठे। और उन्होंने अब यानी वो इस बात पे भी तैयार नहीं है कि अब वो लॉन्ग मार्च करे, वो इस्तीफे दे, वो और ही अपनी हलवा खाने के चक्कर में। तो हलवा तो मौलाना को मिलना था, वो मिला नहीं, और मरियम साहिबा को भी कुछ नहीं मिला। तो अब और हमजा साहब भी बाहर आ गए, तो जाहिर है कि उनकी सियासत को बड़ा धचका लगा है। और अब वो पूरा रीअसेस, मेरा ख्याल है नून लीग में भी और पीडीएम में भी ये हो रहा है कि हमने ये जो कुछ किया है इसका नतीजा हमें क्या मिला है और हम क्या करें। और बड़ी अफरा तफरी है, मुझे जो खबरें मिल रही है वो तो बहुत काफी गड़बड़ है। वहां पे एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरी कुछ कह रही है, और कोई एक कोऑर्डिनेटेड वो प्लान उनका नहीं है अभी तक। सर फजलुर रहमान साहब तो इस वक्त फ्रंटमैन बने हुए हैं नून लीग के। ये तो सर हम देख रहे हैं पिछले 7-8 माह से क्या हो रहा है, क्योंकि स्ट्रीट पावर उनके पास है, तो नून लीग रिप्लाई करेगी फजलुर रहमान साहब पे। सर यहाँ पे लंदन में भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। कल मैंने वीलॉग में बताया भी था कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो ट्राइका जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी फजलुर रहमान की, नवाज शरीफ की, जरदारी साहब की, तो उसमें भी यही गिले शिकवे किए गए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सर मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? जरदारी साहब के इख्तलाफात में इतनी ज़्यादा शिद्दत आ गई है कि वो अब रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको छोड़ा जाए पीडीएम को और वो निकल जाएं। क्योंकि सर खबर तो ये भी है कि वो लोग जिन्हें जरदारी साहब ने पैसे दिए थे वापस करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, हैवी ड्यूटी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उन्होंने कहा अच्छा चलें आपको पैसे जो है वापस दिलवा देते हैं। तो सर ये भी ऐसी खबरें आ रही हैं। जरदारी साहब की पॉलिटिक्स तो चलती ही पैसों के इर्द गिर्द है ना। वो पैसे लेके पकड़ा गया है, पैसे दे के छूट जा, वो उस तरह की पॉलिटिक्स उनकी होती है। जो चोरी करते पकड़ा गया है तो रिश्वत लेके, दे के पकड़ा गया है तो रिश्वत लेके छूट जा, वो तो यही काम करते हैं। अब इस चक्कर में उन्होंने जो अपना पत्ता चला था, तो उनका आधा पत्ता तो कामयाब हो गया कि गिलानी साहब जो है वो सेनेट में आ गए। मगर वो तो पीपल पार्टी का फायदा हुआ, बाकी पीडीएम तो मुंह देखती रह गई। और फिर दूसरा पत्ता जब उन्होंने चला तो वहां हार गए, चेयरमैन नहीं बन सके। तो अब वो कहते हैं जी मेरे माल वापस करो। तो जाहिर है अब अगर देखिए
इमरान खान, गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, खलाई मखलूक, सेलेक्टर, जो भी आप नाम दे लें, अगर ये सारा स्पॉन्सर्स कह लें, अब जो भी कह लें, अगर ये सिस्टम सारा चलना है और इसी तरह चलना है और उसमें कोई अचानक बड़ी तब्दीली और इनकलाब नहीं आना, तो फिर जो भी स्पॉन्सर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी देखना है कि जी हमने किस किस से लड़ाई करनी है, किस टाइम किससे लड़ाई करनी है, कितने हद तक लड़ाई करनी है, ताकि ये सिस्टम हिल के गिर ना जाए। और सारे के सारे तो इसमें हमने देखा कि जी अब नून लीग से लड़ाई हो रही थी तो उनको एक तरह से कुछ रिलीफ मिल रहा था, कुछ डील मिल रहा था, कुछ बेल हो रही थी, सारा कुछ जरदारी साहब के साथ हो रहा था और उन्होंने फायदे भी उठाए फिर। मगर उसकी वजह से पीडीएम में अब बहुत गड़बड़ है और जरदारी साहब ने तो शुरू से कह दिया था कि ये देखें हम ना इस्तीफे की तरफ जाएंगे, ना ही वो तैयार है कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं कि मौलाना साहब लेके आए अपने और नून लीग लाए अपने और हम कराची से तो सिंध तक हम जुलूस निकाल देंगे, लेकिन उस जुलूस का फायदा क्या है जो वहां उनके अपनी हुकूमत में निकले, अपने खिलाफ क्या होगा। खैर, तो ये जो अब जो एक बहुत बड़ा फिशर और रिफ्ट जो है विद इन द पीडीएम, ये कोई इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और ऊपर से मियां नवाज शरीफ साहब जो वहां से तकरीरें कर रहे हैं, वो तो तेल फेंक रहे हैं और जो जलती हुई आग है उसमें और मजीद पेट्रोल के और डीजल के डब्बे फेंक रहे हैं। तो ये अब लड़ाई कहाँ जाती है, ये अब ये कहीं कोई अच्छी तरफ नहीं जा रही। पीडीएम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। सर, अनअटेंडेड नहीं जाएगी ये जो बातें नवाज शरीफ ने काफ़ी अरसे से कर भी रहे थे, तो अब इसका बाकायदा नोटिस लिया गया है। सर, पाकिस्तान खप्पे, मरीम को कुछ हुआ तो पाकिस्तान खप्पे, ये नारा हम नहीं लगाएंगे। जवेद लतीफ़ साहब बाद में कहते हैं कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूं, मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है और कायम हूँ उस बात के ऊपर। तो सर, पाकिस्तान क्या इतनी ऐसी रियासत है जिसके बारे में कोई भी उठकर कोई बात करेगा? वतन अजीज़ की खातिर इतनी कुर्बानियाँ फ़ौज की, सिविलियंस की और बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर तो कोई सर बात होनी ही नहीं चाहिए। नेशनलिज्म, हुब्बुल वतनी, इस पे कौन सी सियासत? ये सियासतदानों को सर क्यों ख्याल नहीं आता? पाकिस्तान खप्पे का नारा हम नहीं लगाएंगे, तो क्या सियासतदान मरियम इस पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी हैं सर? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मरियम को थ्रेट क्या है, किस बात का कुछ हो गया कि क्या मतलब हो गया? उनको अगर सर में दर्द हो गया तो पाकिस्तान ना खप्पे क्या होगा? व्हाट इज गोइंग ऑन? वो तो बड़े आराम से रोज सुबह मेकअप शेकअप करके लोगों के सामने स्माइल्स देके और बड़े तालियां बजवा रही हैं, खुश हैं बहुत हर जगह। उनको प्रॉब्लम क्या है? हो गया कुछ का क्या मतलब है? कोई तालिबान उनके पीछे लगे हैं या वो क्या बेनजीर बनना चाहती हैं? या देखिए, बेनजीर अगर बनना है और बेनजीर की जो उनकी डेथ के बाद ये मसला उठाया था जरदारी साहब ने खप्पे का, तो क्या उनको जावेद लतीफ साहब बेनजीर बनाने के चक्कर में है या क्या है? मुझे समझ में नहीं आई। और खप्पे एक मरियम साहिबा जिनके बारे में 50,000 बातें लोग कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, उनके इंटरव्यूज, उनका झूठ, उनके पॉलिटिक्स, उनका ये उनका वो, जो भी आप कह लें, मगर वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि उनको कुछ हो गया, अगर सर में दर्द हो गया या पेट खराब हो गया तो पाकिस्तान को कोई नुकसान हो जाएगा। और ये मेरा ख्याल है डेस्परेशन की अलामत है। दिस इज अ साइन कि जी अब इन लोगों के पास कोई इशू नहीं रहा, सारे इनके पत्ते खराब हो गए, फेल हो गए। तो अब ये इस लाइन पे आ गए कि जी अगर इनको कुछ हो गया, कहाँ से कुछ होगा जी, क्या होगा? उनको तो जेल में होना चाहिए था। जेल में तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, वहां तो उनको बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी। उनको चली जाए जेल में आराम से कि जी मुझे कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और ये सब फजूल की बात है। इसको कोई इशू बनाने की क्या इशू है? ये दिस इज नो इशू एट ऑल। बिल्कुल व्यूअर्स, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। और शाहीन साहब, एक बात कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में खुसूसन मुस्लिम लीग नून के वोट के हवाले से, टिकट के हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की टिकट है ये एक हॉट केक है। बाज़ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहते हैं कि हॉट केक है। अच्छा, अब ये सवाल इसलिए सर इम्पॉर्टेंट है, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं पंजाब की सियासत की अगर बात की जाए? क्या वाकई ही ऑप्शन जो उम्मीदवार हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनके पास नून लीग के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है?
और क्या सर ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक गैप कम से कम मुझे तो नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी है या ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो उतनी प्रेपरेशन नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी 30 माह के अंदर। तो आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई नून लीग की टिकट हॉट केक है और या फिर कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये मेरा ख्याल है इसका जिक्र खुद मरियम साहिबा ने किया था जब ये वोट हुआ था और उन्होंने कहा था कि लोग हमने खरीदे नहीं है, लोग हमारे टिकट की वजह से आए हैं हमारे पास। ये बात उन्होंने कही थी, अभी हाल ही में रिसेंटली बात है। मगर टिकट की वजह से क्या मतलब है उनका? देखिए, टिकट का सवाल ये है कि अब ये सारे कुछ हो गया, सेनेट का इलेक्शन हो गया, जीत हो गई, हार हो गई, ये पूरा वीक जो था बड़ा टर्बुलेंट था और उसमें एक आध जगह पीडीएम की जीत हो गई और बाकी सब जगह हार हो गई। अब बड़ा अफरा तफरी है। लेकिन अब ये इलेक्शन की और टिकट की बात करना इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक इररिलेवेंट से सवाल है, क्योंकि अभी कोई आपके सामने इलेक्शन मौजूद नहीं है। अब है एक सेकंड टर्म इमरान खान साहब की शुरू हुई है, जिसमें कि उनके पास मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में अच्छी हैं और वो पूरा एजेंडा है उनके पास, अपना प्लान्स है, सारे लॉज उन्होंने बनाने हैं, सारे रिफॉर्म्स करने हैं, इलेक्शन के, पुलिस के, इसके उसके, जो कुछ वो नहीं कर सके पहले वो उन्होंने करना है। और उस करने में उनको 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, 1.5 साल लगता है, ये अभी हमें पता नहीं है कितनी स्पीड से वो करेंगे। तो इस दौरान में तो कोई इलेक्शन होता नहीं है। और इलेक्शन जब अगर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ इन्होंने की और स्ट्रीट पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, वायलेंस हुआ और गवर्नमेंट नहीं चल रही, सारी इकोनॉमी अगर रुक गई, तो फिर ये इमरान खान साहब का और बाकी लोगों का ख्याल है कि जी अच्छा फिर हम ये सारा रैप अप करके दोबारा इलेक्शन कराएंगे। मगर वो इलेक्शन कराएंगे अपने टाइमिंग के ऊपर, अपनी मर्जी के टाइम पे, कोई इनकी मर्जी के टाइम पे नहीं कराएंगे। और वो कराएंगे जब वो प्रॉपर अपनी तंजीम साजी भी कर लेंगे, वो उनकी तलाल चौधरी साहब वाली तंजीम साजी नहीं, बल्कि एक्चुअल तंजीम साजी भी कर लेंगे और उनके रिजल्ट भी कुछ उनके पास आ जाएंगे, उनकी अपनी पार्टी के कैडर्स भी ठीक हो जाएंगे। और पंजाब में, और देखिए, या तो पीटीआई का टिकट अगर किसी को मिले तो वो तो गवर्नमेंट का टिकट होगा, पीटीआई का होगा और बड़ा अच्छा टिकट होगा, वो जो ले सकता है ले लेगा। लेकिन उसके अलावा तो वहां कोई ऑप्शन ही किसी के पास नहीं है सिवाय नून के। तो ये कहते हैं कि जी नून लीग में आए और टिकट आए, तो वहां पीपल्स पार्टी तो गायब हो गई है, बाकी मौलाना साहब वहां मौजूद नहीं है, लब्बैक या वो है तो अभी बहुत ही छोटी पार्टी है, जमात इस्लामी, और कोई वहां है वैसे जमात इस्लामी का कोई रोल नहीं है, नहीं है। इक्का दुक्का कोई सीट हो तो। और नून लीग के अलावा और है कौन? तो जिसको पीटीआई का टिकट नहीं मिलेगा, रिजेक्ट होगा यहां से, वो नून लीग के पास जाएगा। मगर इलेक्शन होगा गवर्नमेंट की मर्जी और टाइमिंग पे, इनकी मर्जी और टाइमिंग पे नहीं होगा। तो उस वक्त देखते हैं कि कौन पीटीआई का टिकट मांगता है, किसको मिलता है। और ये नहीं, अब सेनेट के इलेक्शन में ही देख लेना कि लोग कह रहे थे कि जी गफूर हैदरी साहब से डील हो रही है गवर्नमेंट की और उनको दे दे डिप्टी चेयरमैन का ओहदा, तो इनकी बातचीत हो जाएगी और जीत जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हम अपने अफरीदी को देंगे, अपने ही बंदे को देंगे। और जब वक्त आया वो इलेक्शन हार गए गिलानी साहब, और सेकंड जो इलेक्शन 1 घंटे बाद हुआ उसमें उनके 10 वोट बढ़ गए। तो ये तो टाइमिंग की बात सर। इससे इस तरह इमरान इसी से रिलेटेड सर एक सवाल है। 30 माह सर गुजर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 माह अगले कैसे होंगे? तंजीम साजी पर इन्होंने जो है वो फोकस करना है, राब्ता मुहिम आवाम के साथ, सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। महंगाई, ये 2 चीज़ें मुझे तो कम से कम ये लगता है कि ये इस पे कंट्रोल करना होगा। और वो गलतियां जो इमरान खान ने की हैं, इनकी हुकूमत ने की हैं, उस पर जो है कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होगा। नहीं तो सर 30 माह गुजर गए और 30 माह गुजरते हुए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये इनको जो टाइम मिला है और ये बड़ा अच्छा स्टार्ट इनको मिला है कि ये एक विक्ट्री स्टैंड से अब ये दोबारा शुरू कर रहे हैं। और यहां से वो उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि जी हमने किस तरीके से जो हमारी गलतियां हैं उनको ठीक करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, बाकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, जो लॉज चेंज कर रहे हैं, वो सारा प्लान ऑलमोस्ट तैयार है और वो बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो वो प्लान चलेगा। और
चलेगा तो वो उसमें फिर इलेक्शन का कोई अगर ज्यादा गड़बड़ उसमें नहीं की लोगों ने, तो इलेक्शन तो नहीं होते, तो वो प्लान उनका चलेगा तो उनकी पोजीशन भी इंप्रूव होगी और पब्लिक में उनका इमेज भी इंप्रूव होगा और वो सारा कुछ होगा। तो ये दिस इज पॉलिटिक्स। और अगर नहीं होता तो फिर वो इलेक्शन में जाएंगे और जल्दी 1 साल पहले हो सकता है, 6 महीने पहले हो सकते हैं, मतलब कि अभी फौरी तौर पे तो अब इलेक्शन कोई नजर नहीं आ रहा। तो वो प्लान उन्होंने बनाए हुए हैं और ये आखिरी 30 महीने इनके बहुत इंपॉर्टेंट, पहले 30 महीने से बहुत बेहतर होंगे और कोशिश यही होगी कि बहुत बेहतर रहें। अच्छा शाहीन साहब, किस्सा निस सदी का और मीडिया सेक्शन। अच्छा आज कुछ इसको मिक्स करके कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर ये आपने अक्सर सुना होगा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लिफाफा, लिफाफी और लिफाफे, पता नहीं क्या क्या। खैर जब हमारी बात किसी को पसंद नहीं आती तो खैर मुझे भी लोग कहते थे। तो सर ये तो हर सहाफ़ी के साथ सच्चा झूठा ये लफ्ज़ जो है वो लगा हुआ है। तो सर हमें ये बताएं, क्या माजी में भी सर ऐसा ही होता था या इसकी इब्तदा जो है वो सियासतदानों ने की है? क्योंकि सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप खुद से कहें किसी को, इब्तदा तो कहीं ना कहीं से हुई होगी। क्या किसी सियासतदान ने ये जो लिफाफा कल्चर है सर इसका स्टार्ट किया? जी, मैं आपको एक ऐसी मेमोरी आपको सुनाता हूँ जो एक्चुअल फैक्ट है, मेमोरी में मेरे अभी बिल्कुल याद है, जैसे अभी कल की बात है। और ये इसका ताल्लुक सियासतदानों से भी है और जर्नलिस्ट से भी है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत बड़े दोस्त होते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं मीडिया के, और जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनका सबसे पहले कोशिश ये होती है कि वो अपने मीडिया के दोस्तों को बुलाएं और उनसे कहें कि हाँ भाई आप बताओ आपने क्या लेना है, किसने क्या लेना है और क्या करना है, और हम बैठ के सब मिल के चलाएंगे और मिल के पॉलिसी बनाएंगे और मिल के ये करेंगे वो करेंगे। असल में उनका मकसद ये होता है कि हमारे साथ रहो, मिल के खाएंगे पिएंगे। तो ये किस्सा मैं आपको सुनाने लगा हूँ 1993 का, जब दूसरी दफा बेनजीर की हुकूमत पावर में आई 93 का इलेक्शन जीतने के बाद। तो 91 से 92 तक हम लोग ये अपोजिशन में थे और मैं इस्लामाबाद में था। तो वहां पे अक्सर इनसे मुलाकात होती थी और अक्सर बातचीत होती थी, काफी उनसे दोस्ती वगैरह थी, तो उनसे होता था। तो वो समझते थे कि ये हमारे साथ 4-5 लोग जो है ये बड़ा हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो जब जीत गए इलेक्शन 93 का, तो जरदारी साहब ने एक दिन कहा कि जी आप आए, उनसे बात करनी है। तो हम लोग गए, 4-5 लोग थे, मैं नाम भी बता देता हूँ अगर आपके। मैं था, मोहम्मद मालिक थे, उसमें नुसरत जावेद साहब थे, एक जावेद सिद्दीक साहब हैं जो आजकल नवाब वक्त ग्रुप में है वो है, और एक साहब थे अजहर सुहेल साहब जो कि जंग में कॉलम लिखते थे और बड़े एक्टिव थे वो। तो हम 4-5 लोगों को बिठाया। जरदारी साहब ने कहा जी आप बताएं, बड़ा हम जीत गए और अब आप बताएं कि आपने क्या हमारी हेल्प करनी है, आपने कोई पोजीशन लेनी है, आपने क्या लेना है, जो जस्ट से एंड यू गेट इट। तो खैर उसमें से हम 2-3 लोगों ने, मालिक ने उस वक्त, नुसरत साहब ने, बाकियों ने, हमने कहा हमें कोई पोजीशन वोजीशन नहीं लेनी, आप जो करें, आप जो करेंगे हम उसको एज ए जर्नलिस्ट देखेंगे और कमेंट करेंगे। अजहर सुहेल साहब वहां पे जो थे उन्होंने फौरन एग्री कर लिया और उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूँ। उन्होंने 2-3 दिन बाद जाके डायरेक्टर जनरल एपीपी की पोजीशन ले ली। अब उसको आप लिफाफा कहें। 96 में, दैट इज बैक इन 96, 94 की बात कर रहा हूँ मैं। 94 के बाद जो उनकी गवर्नमेंट शुरू हुई उसमें 94 और 95 तक उनकी, या 96 के कुछ मिडल तक वो चली थी गवर्नमेंट। तो उसमें उन्होंने 1-2 महीने के बाद वो डायरेक्टर जनरल बन गए एपीपी के, और बड़े गाड़ियां और ये शरफ और सारा कुछ, एक टीवी पे प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। उनको लोगों ने टीवी पे ऐनक वाला जिन के नाम से लोगों ने उनका वो भी कर दिया। लेकिन जो मैं किस्सा सुनाने लगा हूँ ये बड़ा इबरतनाक भी है और आपको कुछ सोचना की बात है। अजहर सुहेल साहब ने वो पोजीशन ले ली और उसके बाद उन्होंने एक नया सेक्टर खोला था इस्लामाबाद में, I-8 का, जो बड़ा पॉश सेक्टर था, बड़े बड़े अफसरों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह थी। वहां पे उनको एक प्लॉट भी ले लिया है और फिर उस पे उन्होंने घर बनवाना शुरू किया। अब ये 1 साल 1.5 साल ये हुकूमत चलती रही और सुना ये था कि
अजहर और सुहेल साहब वहां बैठते थे जरदारी साहब के पास, और उनके घर के जो जितने भी सीमेंट और लकड़ी और टाइल्स और स्पेन से आ रही है, कोई यहाँ से आ रही है, कोई वहां से आ रही है, वो सारी की सारी आके और वो घर बन रहा था उनका, और 10 बेडरूम का बड़ा उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ महल बनवाया और जी बनता रहा वो। अब वो उसको आप लिफाफा ही कहें या उसको आप फेवर कहें या जो भी कहें, मगर गवर्नमेंट की सपोर्ट थी उनको, पूरा उनको हर चीज मिलती थी बड़े आसानी से। जब वो बन गया तो तैयार हो गया, तो उन्होंने हम सबसे कहा कि जी अब हम इसको हाउस वार्मिंग करने लगे, मगर उस वक्त तक इतनी अपोजिशन ने गड़बड़ की थी कि इनकी हुकूमत चली गई। जो हुकूमत चली गई तो अजहर साहब भी चले गए और उनको भागना पड़ गया, पाकिस्तान छोड़ के लंदन चले गए, वो आपके करीब आ गए। और वहां जब आ गए तो घर उनका पूरा तैयार खड़ा था। अब आप देखें, ये सितम जरीफी कहें या इबरतनाक बात कहें, इतने बड़े घर पे इतने पता नहीं कितने करोड़ उसमें लगे, किसके लगे ये नहीं पता, लेकिन वो थे मतलब ऐसे कि एक दिन उनको उस घर में रहने की यानी नसीब नहीं हुआ, ना उनको ना उनकी फैमिली को। और वो चले गए लंदन, फैमिली भी चली गई साथ। उस घर के बाद में झगड़े हो गए शुरू के, ये किसका है और कौन लेगा क्या करेगा। और जब लास्ट मैंने सुना था कि पहली जो उस घर की ऑक्यूपेंट थी वो लाहौर के एक बाजार की बहुत बड़ी एक लेडी थी जिनको हम नायका कहते हैं, और उस घर में उस 10 बेडरूम हाउस में 10 कमरों में तकरीबन लाहौर की 6-7 बेहतरीन किस्म की खवातीन वहां ठहरती थी, और वहां पे सारा जो आप समझ लेंगे क्या होता अपना सिस्टम चलाते थे। अब ये उस तरह के पैसे से उस तरह की उससे बना हुआ एक महल, और शुरू कहाँ हुआ, किस तरह हुआ, और जिसने बनाया था जिसने लिया था वो लंदन में जाके बीमार हो गए, और बाद में उनको इतने बीमार हुए कि वो फिर इंतकाल कर गए लंदन में ही, और उनके बच्चे पता नहीं कहाँ गए और किस हालत में हो क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक सोचने का मकाम है कि अगर आप इस तरीके से पैसे बना के और लेते हैं तो उसका फिर अंजाम भी सोचने के आखिर क्या हो सकता है। अंजाम सर यही होता है, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये ऐसा पैसा जो है वो किसी के काम नहीं आता, तो हमें सोचने की ये बात है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे लंदन से और शाहीन साहब को अमेरिका से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।